तं जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितम् च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतो पंगुर्मः मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्यवृंदावरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः घर्षन् वेणुसुनिर्गोपीर्गोपिनः श्रियस्तु नः तप्तकाञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद् भगवद गीता था रूप की जय भगवान की वाणी भगवद गीता की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय गौरचंद्र भगवान की जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय सदगुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक प्रभु जी, आशा माता जी, सुनीता माता जी, प्रज्ञा माता जी, लखनऊ से हमारी माता जी भी जुड़ गई हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। तो जिस प्रकार हम 15वें अध्याय में शुद्ध सत्वगुण की विवेचना कर रहे हैं, उसका भगवान द्वारा अर्जुन को जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, वो मार्गदर्शन वस्तुतः हम सभी के लिए है। उस कथा में आगे बढ़ने से पहले आज एक परम वैष्णव के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने आज ही तिरुभाव, जिनका कल सुबह तिरुभाव था, मतलब उनका उन्होंने ये भौतिक संसार को छोड़ा और भगवान के धाम में प्रवेश किया। इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ आचार्य शिला इस ग्रेस हिज होलीनेस शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुकोटि जिसे कहते हैं प्रचार कार्य किया, और उनके प्रचार का रिजल्ट ये रहा कि कई देशों में, भारत में ही नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान हो गया या और दूसरे विभिन्न देश हो गए, वहां पर उन्होंने भक्त समुदाय को प्रस्थापित किया और भक्त समुदाय बनाए। और कई जगह पर उन्होंने अपने अ, मार्गदर्शन से कई ऐसी जीवात्माओं को सही मार्ग पर लेके आए हो। तो ये इस्कॉन संस्था का आज के दिन बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन जब वैष्णव लोग संसार से जाते हैं तो एक प्रकार से समझा जाता है कि उनका तिरुभाव, यानी कि उन्होंने भगवान की लीलाओं में प्रवेश किया है। इस भौतिक देह को त्याग कर उन्होंने भगवान की लीलाओं में अपनी इटर्नल सर्विस, जो उनकी इटर्नल वैकुंठ में सर्विस है, उसको उन्होंने प्राप्त किया है। तो महाराज जी
से मिलने का मुझे 1-2 बार ही सौभाग्य मिला, बहुत पहले जब उनको, लेकिन वो भी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं। दिल्ली में जब मैं था तो महाराज जी का दिल्ली में बहुत बड़ा सेंटर है, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, तो वहाँ पे महाराज जी के दर्शन लाभ हुए थे। और बहुत प्रेम करते थे महाराज सबसे, और बड़े प्यार से सबसे मिलते थे। जिनके नहीं भी जानते थे, जिनको उनसे बड़े प्यार से मिलते थे। तो एक प्रकार से एक बहुत ही वरिष्ठ वरिष्ठ आचार्य, जब आचार्य देखिए, हमने ना भगवान को देखा अभी तक, ना हमने उच्च वैष्णवों के दर्शन करे, लेकिन जो ये आचार्य हैं, जिनके जीवन काल में हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और हमारा सौभाग्य उदय हुआ कि हम इन सभी वरिष्ठ आचार्यों के दर्शन लाभ कर सकें। जब उन आचार्यों का तिरुभाव होता है तो एक प्रकार से कमी तो लगती है कि इतने वरिष्ठ वैष्णव उनको हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके दर्शन करने का उद्देश्य, महाराज जी की एक ही इच्छा थी कि जीव अपनी माला जप पे पूर्ण ध्यान दे और प्रचार कार्य करे प्रभुपाद जी के जो परम मिशन था, प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद जो इसको उनके फाउंडर आचार्य हैं, उनका परम उद्देश्य था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार करना। तो महाराज जी का जीवन का यही गोल था कि अपनी साधना पक्की हो और साधना के बल पर हम प्रचार कर पाए। जिसकी साधना कमजोर होगी, जो जिसकी साधन भक्ति में बल नहीं होगा, वो प्रचार भी नहीं कर पाएगा, वो अपने को ही नहीं संभाल पाएगा, तो बाकी लोगों का प्रचार तो दूर की बात है। तो अगर साधन भक्ति हमारी स्ट्रांग है, यानी कि हम अपने नियमित रूप से माला जप कर रहे हैं, नियमित रूप से भजन साधन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हम दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में ही प्रयास में कमी है, या हम उतना लेवल का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों को हमारी बात समझ ही नहीं आएगी। तो इस कारण से महाराज जी का जो जोर रहता था, वो रहता था कि अपनी साधन भक्ति स्ट्रांग रहे। हमारे गुरु महाराज जी से भी बहुत विशेष प्रेम था महाराज जी को। तो कल हमारे गुरु महाराज जी का भी मैसेज आया था, जिसमें महाराज जी ने अपील करी थी कि सभी भक्त लोग महाराज के स्वास्थ्य के लाभ के लिए प्रार्थना करें, लेकिन शाम को फिर महाराज जी के तिरुभाव की सूचना आई। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप महाराज जी की से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भी उनके तो परम वैष्णव हैं, धाम में जा चुके हैं, भगवान कृष्ण के धाम प्रवेश कर चुके हैं। तो उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे और हम यथानुरूप अपने प्रयास द्वारा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहें। और उनकी जो एक निष्ठा है, एक निष्ठता भजन साधन में या नाम जप में, उसके प्रति हमारी जागरूकता हो और हमारा भी नाम जप के प्रति जागरूकता बढ़ जाए। हम भी नाम जप में दृढ़ हो सकें, नियमित रूप से भगवान के नाम का जप कर सकें, ऐसा भगवान से और विशेषतः इस बोलने श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से प्रार्थना है उनके चरणों में, कि हम पतित जीवों का उद्धार भी इस नाम जप के द्वारा ही संभव है, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका देखिए हमारे पास है ही नहीं संसार में बचने का, सिर्फ नाम जप ही हमारा सहारा है। और नाम जप में ही दृढ़ता अगर नहीं होगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये थोड़े क्षण मैंने प्रयास किया कि हम महाराज जी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको और जगह भी न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी वैसे, जो यूट्यूब पर तो काफ़ी जगह पर इनके बारे में चर्चा हो रही है, महाराज जी के बारे में, क्योंकि बहुत विदेशों से कई कई ऐसे देश हैं जहाँ पर महाराज जी के शिष्य हैं, खाली अमेरिका में ही नहीं, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में, और दूसरे शहरों में भी, और कंट्रीज में भी उनके अपने शिष्य हैं। तो हर जगह से सभी भक्तों का हम्म, जो समाचार प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार से वो महाराज जी के सेपरेशन में अब अपना
दुःख व्यक्त कर रहे हैं। कल महाराज जी की पार्थिव शरीर को समाधिस्थ किया जाएगा दिल्ली में, वृंदावन में। तो उनको, उनके जो वैष्णव होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके शरीर को दाह संस्कार नहीं होता है, उनके शरीर को समाधिस्थ किया जाता है, यानी ज़मीन में समाधि दी जाती है। तो महाराज जी के प्रति ये छोटी श्रद्धांजलि उन्होंने किस प्रकार से, महाराज जी वैसे अपने भौतिक में उन्होंने, वो कई गुना एजुकेटेड थे, डबल एमडी उन्होंने जो किया हुआ था, कनाडा से भी पढ़े हुए थे उन्होंने, पढ़ाई करी थी, और वैंकूवर से एक जगह उनके बारे में पढ़ा था, किस प्रकार महाराज जी का जो जीवन काल रहा पढ़ाई के समय, जब वो यंग थे तो उन्होंने अपनी बिजनेस में और कई क्षेत्र में उन्होंने वर्चस्व हासिल किया हुआ था, खूब हाईली लिटरेट जिसे कहते हैं, डबल एमडी, और बड़ी बड़ी उपाधियों से महाराज जी सुशोभित थे। जब उनकी मुलाकात शिला प्रभुपाद जी से हुई, तो शिला प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन मिशन था, इस्कॉन मिशन को उन्होंने समझा। महाराज जी ने प्रभुपाद जी के जो मूड है, किस प्रकार जीवों का जो अल्टीमेट उद्देश्य है, अल्टीमेट जीवों की जो अल्टीमेट सेवा है, वो ये है कि उनको कृष्ण भक्ति के प्रति जागृत करना, वो महाराज जी के हृदय में स्थापित हो गई। और उन्होंने अपने जीवन में निर्धारित किया कि वो भी कृष्ण सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो शुरुआत में महाराज जी ने कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लिए अपने हाथ में और उनको सफल भी किया, और शिला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का उनका पूरा उद्देश्य रहता था। किस प्रकार शिला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करा जाए। कई उन्होंने ऐसे कम्युनिस्ट वर्ग लोगों को, जिनका अभी भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, उनके साथ डिबेट करके, शास्त्रार्थ करके उनको संतुष्ट किया कि कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं, किस प्रकार से भगवान के विचारों को हम अपने जीवन में डाल सकते हैं, भगवान के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हैं साइंटिफिकली। खाली ऑर्थोडिज़्म नहीं कि किसी ने बोल दिया है पूजा पाठ करो तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कुछ पता नहीं, क्यों मंदिर जा रहे हैं कुछ पता नहीं, क्यों मत्था टेक रहे हैं किसी को कुछ ध्यान नहीं। तो ऐसा हमारे समाज में जो इतनी कुरीतियाँ हैं, सिर्फ भेड़-चाल जिसे कहते हैं। सब लोग मंदिर जा रहे हैं तो सब लोग मंदिर जाएँगे, सब लोग व्रत रख रहे हैं तो हम भी व्रत रखेंगे। सब लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो हम भी चढ़ावा चढ़ाएँगे। ये जो भेड़-चाल है समाज में, इसका खंडन और ऑथेंटिक रूप से साधना को स्थापित करना। ऐसा है तो क्यों? भगवान की उपासना इस तरह से करी जाती है तो क्यों करी जाती है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? लॉजिक क्या है? उसको कई जगह महाराज जी ने प्रकाशित किया अपने जीवन काल में। तो एक बहुत ही विशेष संत हमारे समुदाय के और हमारे संगठन जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनके उसके इस दिवस पे तिरुभाव पे हम यही प्रार्थना करते हैं, महाराज देखिए विशेष दिन एकादशी से अगले द्वादशी दिन उनका शरीर पार्थिव छूटा। ये अपना विशेष दिन है। महाराज जी के श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है कि हमारी साधन भक्ति जो हम प्रयास कर रहे हैं, हालाँकि कर कर तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन बस जितना भी प्रयास थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, इसमें टिके रहें, हमारा भगवान के प्रति विश्वास बना रहे, और किसी भी प्रकार से माया देवी जो इतनी स्ट्रॉन्ग बलशाली है, उनका प्रभाव हम पर ना पड़े। ऐसी प्रार्थना हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन विशेष है, तिरुभाव दिवस, एक वरिष्ठ वैष्णव का। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी, वो अपनी लीला में भगवान के वो शामिल हुए, जिस भाव में महाराज जी रहे होंगे, उस भाव को उन्होंने प्राप्त किया है, और आपके आशीर्वाद की इच्छा हेतु हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी बताए हुए निर्देशों पे हम टिके रहें। जैसी उनकी इच्छा थी, जिस प्रकार से उनके विचार थे, उन विचारों को हम अपने जीवन में
धारण कर सकें और सही रूप से यथानुरूप एज़ इट इज़ उसको फ़ॉलो कर सकें। तो आज की जो एक माला जप हम करेंगे, उसमें महाराज जी का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको उनको उनके नित्य स्वरूप प्राप्त महाराज जी का जो गमन हुआ है, उनके नित्य स्वरूप में महाराज जी का संग मिला हो और उनके आशीर्वाद से उनके आशीर्वाद की याचना करेंगे, जिससे कि हमारी माला के प्रति श्रद्धा भाव जागृत रहे और जो भी उनकी टीचिंग्स रही हैं, उनको हम प्रयास कर सकें अपने जीवन में डालने का। तो एक माला जप हम सभी पहले करेंगे और उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि एक माला जप ज़रूर करें आज और अ, भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि वो कि हमारी भक्ति में किसी प्रकार की भी रुकावट अगर हो, तो उस रुकावट को हम दूर कर सकें और भगवान की भक्ति में हम स्थापित हो सकें। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण जय श्री हरे हरे कृष्ण चैतन्य हरे प्रभु हरे कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जलनेस गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सब महाराज की जय। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में हम सभी प्रवेश पा चुके हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम योग यानी कि जो योग में सर्वश्रेष्ठ विधि है उस पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। ये विषय कहाँ से उठ रहा है? जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि शुद्ध सतोगुण वाले व्यक्ति जो है उसका स्वभाव कैसा होता है, किस प्रकार से वो उठता है, बैठता है, सोचता है। देखिए, जो शुद्ध सतोगुण कौन है? जो तमोगुण, जो रजोगुण से भी सतोगुण से भी ऊपर। तीन प्रकार के गुण हमने समझे हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण हम पर सूक्ष्म रूप से अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं दिन भर। दिखाई नहीं देंगे लेकिन इनका प्रभाव हम पे पड़ता रहेगा। ये हमने 14वां चैप्टर जो था, 14 चैप्टर, उसमें समझा था। गति के तीन गुण कौन कौन से हैं और किस प्रकार से अपना प्रभाव ये सभी जीवों पर समान रूप से डालते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति सतोगुणी होकर जीवन जीता है, कोई तमोगुणी होकर जीवन जीता है, कोई रजोगुणी होकर जीवन जीता है। बिना गुणों के कोई रह नहीं सकता। कोई ना कोई गुण तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। और फिर भगवान ने उसके, अब देखिए, इस पे गुणों को हम देख तो सकते नहीं है, कह रहे हैं गुण क्या बात कर रहे हैं, गुण दिखते तो है नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में है। जिस प्रकार से हम बुद्धि को नहीं देख सकते, जिस प्रकार से हम मन को नहीं देख सकते, लेकिन ये होते हैं और एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम गुणों को नहीं देख सकते लेकिन एक्सपीरियंस में आते हैं स्वभाव से। किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ये उसके गुणों को दर्शाता है। बहुत आलसी प्रमादी व्यक्ति भगवान ने वर्णन किया, तमोगुणी के अधिकारी हैं, तमोगुणी होते हैं। उनके अंदर आलस और प्रमाद होता है। जो बहुत जुझारू और सिर्फ भौतिक संसार में बने रहने के लिए प्रयासरत रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक्स्ट्रा लेबर जो करते हैं, और रजोगुणी प्रवृत्ति है, क्योंकि वो इस संसार को ही सब कुछ माने बैठे हैं।
कि संसार में हम लिमिटेड समय के लिए रहे हैं, के लिए आए हैं, थोड़ा समय रहेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा मन में रहता है कि बस यहीं पे ही आप टिक जाएं, यहीं कहीं कुछ अपना बैंक बैलेंस या अपना मॉनेटरी फंड या सिक्योरिटी कर ले। ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। और सतोगुणी प्रवृत्ति है ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान के बल पर लोगों की सेवा करना और सेवा की अपेक्षा करना, कुछ सेवा के उद्देश्य अपेक्षा की। तो ये भी संसार में बांध देता है, लेकिन और दूसरे गुणों के मुकाबले अच्छा है सतोगुण। इन तीनों गुणों में से हमें किसी एक गुण को चुनना होगा, और उस गुण में हम फिर लॉक हो जाएंगे, उसी गुण में हम रह के काम करेंगे, उसके बाहर की बात हम सोच भी नहीं पाएंगे फिर, जब तक हमें चेतना ना हो कि इससे ऊपर भी उठा जा सकता है। जैसे रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति ऊपर उठ सकते हैं सतोगुण के लिए, सतोगुणी व्यक्ति जो है वो भगवत भक्ति शुद्ध सतोगुण की तरफ उठ सकता है, अगर उसको सही रूप से सही सही संग प्राप्त हो जाए, एसोसिएशन ऐसे व्यक्ति की मिल जाए जो ऊपर के गुणों में स्थापित है। तो लॉक जरूर हो जाते हैं हम किसी गुण में, लेकिन हमारा उत्थान भी संभव है। अगर कोई रजोगुणी व्यक्ति सोचे कि मैं सतोगुणी व्यवहार करूंगा, तो वो कर सकता है, थोड़ा प्रयास के द्वारा उसको अपने नेचर में लेके आ सकता है, और जब वो फिर सतोगुण में स्थापित हो जाएगा। सतोगुणी व्यक्ति रजोगुण में भी गिर सकता है या तमोगुण तक भी जा सकता है। ये तीनों गुणों का समावेश हमारी पूरी लाइफ में रहता है, और उसी समावेश के कारण हमारा स्वभाव बनता है, उस स्वभाव के कारण हमारे से कार्य होते हैं, और उन कार्यों का अच्छा या बुरा रिएक्शन बनता है, और उस रिएक्शन के कारण हम इस संसार में फंस जाते हैं। भगवान ने 13वें अध्याय में भी ये कहा था, जब प्रकृति के संपर्क में आकर जीव गुणों को धारण करता है, तो फिर उसको सद असद योनिषु, तब उसे अलग अलग योनियां धारण करनी पड़ती हैं। कभी गुणों के आधार पर पुरुष शरीर में जाता है, कभी गुणों के आधार पर स्त्री शरीर में जाता है, कभी गुणों के आधार पर पशु बनता है, कभी गुणों के आधार पर पक्षी बनता है। क्योंकि 14वें चैप्टर में आपने ध्यान दिया हो अगर, वर्णन आया है, जो तमोगुणी भाव रखकर शरीर छोड़ता है वो निम्न पशुओं की योनि में जाता है। जो रजोगुणी भाव रखकर शरीर छोड़ता है वो उसी परिवार में जन्म ले लेता है जिस परिवार के लिए वो भरसक प्रयत्न कर रहा है। अब किसी भी रूप में आ सकता है उस परिवार में, या तो मनुष्य बन के आ जाएगा, कर्म अच्छे होंगे, नहीं तो कीट पतंग या कोई भी कीड़ा मकोड़ा बन के उसी घर में पैदा हो जाएगा, जिस घर के प्रति, जिस परिवार के प्रति लगाव है। ये रजोगुणी स्वभाव। और जो सतोगुण में शरीर छोड़ता है उसकी उच्च लोकों में प्राप्ति होती, उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। उच्च लोक अर्थात जो ऊपरी लोक हैं, पृथ्वी से ऊपर, यानी स्वर्ग लोक हो गया, जनलोक हो गया, तप लोक हो गया, महर्लोक हो गया, शिवलोक, और फिर आपका ब्रह्म लोक हो गया। ऐसे उच्च लोक की प्राप्ति आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होंगे। ये भगवत गीता में हमने पढ़ा 14वें अध्याय के अंदर। तो हमारा आगे का गंतव्य जो है, आगे का जीवन कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, ये भगवान ने अब तक डिस्क्लोज कर दिया है, गुणों के आधार पर निर्धारित होगा। लेकिन फिर अर्जुन पूछते हैं शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति का क्या स्वभाव है। शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति का भगवान चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान के प्रति एक निष्ठा कर ली है, जो झूठी मान प्रतिष्ठा से परे हो गया है, जिसके अंदर दुख और सुख में एक स्वभाव रहता है, वो शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करता है और मेरे लोक को प्राप्त करता है। भगवान ने पिछले हफ्ते पढ़ाया था कि उनका लोक भी है, उनका लोक वो लोक वृंदावन है, जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये हम पहली बार पढ़ चुके हैं श्लोक नंबर 6 में। वह मेरा धाम है, जहाँ वह मेरा धाम है, मेरा परम धाम, ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, किसी के मन की बात नहीं है। तो जिसने भगवान के प्रति उनके विचारों को अपनाया है या उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भर कर रहा है, सफलता मिलनी मिलनी, एक भक्ति प्रोसेस में सफलता का कोई स्टैंड नहीं है। आप सफल होंगे तभी आपको, आपने प्रयास कर दिया, लाइन में लग गए आप,
अब निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकता। एक बार लाइन में आने की देर है बस। और वो कहाँ पर जाएंगे? भगवत धाम, जहाँ भगवान का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, भगवत गीता आज से 5,000 साल पहले लिखी गई, उससे पहले लोगों को कंठस्थ हुआ करती थी। और ये जो श्लोक है, ये 5,000 साल से लोग पढ़ते आ रहे हैं इसी श्लोक को। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गलत है। कितने मनीषी लोग आगे जा चुके हैं, देखिए चाणक्य पंडित आगे चले गए, और बड़े बड़े राजऋषि पांडव, नारद मुनि, असित देवल, प्रकांड, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग और निताई जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, वृंदावन छठ गोस्वामी, सब लोगों ने श्लोक पढ़ा। लेकिन ये नहीं कहा गलत है। इसका मतलब पुष्टि की जा रही है, अगर हम भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो यही एकमात्र मार्ग है। कौन सा मार्ग? भगवान के प्रति बताए हुए मार्ग पर चलना, जो ऊपर से भगवान ने वर्णन किया है। झूठी प्रशंसा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत तत्व क्या है? आत्मा, हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं है। और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, सुख और दुख में जिनको सताता नहीं है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे शाश्वत राज्य प्राप्त होता, उनको शाश्वत राज्य प्राप्त होता है। तो हमें मोहग्रस्त नहीं होना है। संसार के प्रति मोह को थोड़ा खत्म करने का प्रयास करना है। यह माया देवी बड़ी विडम विलक्षण है, वो हर समय आपको मोहित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हमें ज्ञान हो जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये एकमात्र मौका है जो भगवान ने हमें दिया हुआ है। इसको हमें लॉस में नहीं बिताना, लॉस लॉस इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। कुछ बात बन सकती है, लेकिन अगर हम उसके प्रति नहीं जागरूक जागरूक हुए, चल रहा है चल रहा है, चलने दो, जैसा चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं सुनने भर के लिए पढ़ लेते हैं, बस सुन लेते हैं क्या लिखा है। अमल करना इतना आसान नहीं है। ऐसे विचार भी हमारे मन में उठते होंगे, तो उन विचारों को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये विचार आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें डिटर्मिनेशन, आई विल डेफिनेटली फॉलो दिस प्रोसेस। श्लोक संख्या नंबर 7 में भगवान ने बताया था, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। मन 6 इंद्रियों का स्वामी है, और बद्ध जीव में आने के कारण, भगवान को भूलने के कारण, हम सभी क्या है, भगवान को भूले बैठे हैं इस समय। कोई मतलब थोड़ी भगवान से हमें, ना पूजा पाठ ना मंदिर जाने से मतलब है। हमें मतलब इन जनरल में बोल रहा हूँ, आप हम सबको नहीं बोल रहा हूँ। आप सब तो समय निकाल कर उपस्थित हुए भगवत कथा में, लेकिन जो इन जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल लोगों को कोई सरोकार नहीं है भगवान की बातों से, उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता है। यही इसी को माया बोला गया है, जो असलियत है, जहां से परम संतोष की प्राप्ति हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो सकती है, उसी को छोड़ दिया हमने। बाकी सब कुछ अपना लिया। काम भी अपना लिया, क्रोध भी अपना लिया, लोभ भी अपना लिया, मद भी अपना लिया, मत्सर भी अपना लिया, ईर्ष्या भी अपना ली, घमंड भी अपना लिया। सब कुछ अपना लिया, लेकिन भगवान के नाम को, भगवान की भक्ति को छोड़ दिया। यही माया है, यही माया कार्य है, वो सफल हो गई माया। उसका कार्य ही यही है, कैसे ये इन किन प्रकार आपको भक्ति से दूर कर दिया जाए, कैसे भी करके। और वो कैसे डिफीट हो सकती हैं? मोहम्मद दक्षिणा प्रकृति, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में जो रहता है, मेरी प्रकृति द्वारा मोहित नहीं होता, माया द्वारा मोहित नहीं होता है। यानी भगवान के बताए मार्ग पर चलता है, वो माया द्वारा मोहित नहीं होता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, बस अब भगवान कह रहे हैं। और श्लोक संख्या नंबर 8 से हम पढ़ेंगे।
भगवान ने मन की उपमा दी है जो 6 इंद्रियों से सम्मिलित है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापयुत्क्रमा क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये सब बातें भगवान बता रहे हैं। जैसे आप किसी कमरे में अगरबत्ती जलाएं, उस कमरे में अगरबत्ती की महक जो है पूरे घर में फैल जाती है। ये नोटिस किया होगा आपने। लेकिन जल कहाँ रही है? अगरबत्ती एक कमरे में जल रही है। तो उसको पूरे कमरे में फैला कौन रहा है? पूरे घर में कौन फैला रहा है? जो घर के अंदर वायु उपस्थित है वो उस अगरबत्ती की महक को संपूर्ण घर में फैला देती है। दिखता नहीं है कैसे फैला रही है, चोरी छुपे। कोई नोटिस नहीं कर सकता है, सिर्फ फील करेगा वो। देखेगा नहीं कैसे वायु ने धुएं को उठाया और दूसरे कमरे में ले गई, फिर धुएं को उठाया। तो यहाँ उसी में वर्णन आ रहा है, उपमा दी जा रही है। दिस इज मेटाफोर। यहाँ पे एक प्रकार का ये उपमा दी गई है। जैसे वायु सुगंधि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसी प्रकार जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी शरीर में ले आता है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता रहता है। वो जो विचार लेके संसार से गया वही विचार लेके पैदा हो गया, उसी गुण में स्थापित हो गया जिस गुण में समाप्त हुआ था शरीर। सटल रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। यहाँ इसकी उपमा दे रहे हैं भगवान। इस प्रकार से दूसरा शरीर, एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित कर लेता है करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक हो जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा तथा शरीर से दूसरे शरीर में, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। किस बेस पे अगला शरीर मिलेगा? अभी जो आपका शरीर चल रहा है। लोग कहते हैं खाओ पियो एंजॉय करो। फ्यूचर किसने देखा है? यही जीवन है, इसी में एंजॉय कर लो आप। यहाँ एकदम अपोजिट बात कही जा रही है। आज अगर आपने एंजॉयमेंट में समय बिता दिया तो अगला शरीर आपकी आज की इंजॉयमेंट आपने कैसे बिताई उस पर निर्धारित होगा। अगर आपने भगवान के साथ एंजॉय किया, उनके नाम में कीर्तन गाया, नाचे भगवान के सामने, तो अगला जीवन भगवत भक्त के शरीर में प्राप्त होगा और आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे आप। अगर यही नाच गाना पब में किया या किसी बार में किया या किसी मदिरालय में किया जहाँ पे गलत कार्य होता है, तो फिर निम्न शरीरों में जाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ वर्णन आ रहा है। फिर माया देवी के हाथों नाच रहे हैं तो नाचना ही पड़ेगा उनके हाथों आगे भी। तो अभी का जीवन, वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की को कर्षति जीवन संघर्ष कहते हैं।
जब तक शरीर में नहीं है तब तक कौन सा शरीर मिले, इस संघर्ष में रहता है शरीर हमारा। तो बिल्ली के शरीर में मिलेगा कैसे, कौन सा शरीर प्राप्त होगा, हम उसके बेस पे आधार करते हैं। लेकिन जब दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर उस शरीर में उसके संघर्ष, ये जो शरीर प्राप्त हुआ उसके संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि निम्न पशुओं के शरीर में अगर जाना पड़ गया, तो उन निम्न पशुओं के जीवन के संघर्ष हैं। उनको खाने के लिए दर दर भटकना है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई छत पे कोई छत नहीं है आपको बचाने के लिए। जब तक आप पेट ना हो किसी का, पेट भी अगर हैं, किसी ने आपको पाल भी लिया है, तो भी कुछ समय तक रखेगा आपको। लेकिन हर किसी पशु का पेट बनने का स्वभाव नहीं होता, मतलब सौभाग्य नहीं होता है। इन जनरल बात कही जा रही है। तो आज हम अगर मनुष्य शरीर में हैं, अपने कर्म अनुसार हम उस पशु शरीर में भी जा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि चुपचाप धीरे धीरे दबे पांव पहुंच जाएंगे अपने मन बुद्धि अहंकार को लेकर। जैसे वायु सुगंध को चुपचाप पहुंचा देती है एक कमरे से दूसरे कमरे में, उसी प्रकार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चुपचाप निकल जाता है। कोई नहीं बचा पाएगा उसे, ना उसका परिवार का कोई व्यक्ति बचा पाएगा, ना कोई सगा संबंधी बचा पाएगा, ना कोई जादू टोना से बच पाएगा वो, ना खुद की रक्षा कर पाएगा वो। ये प्रकृति के जटिल नियम हैं। उन नियमों के आधार पे हम सभी बंधे हुए हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का दामन पकड़ लेता है। ठाकुर जी मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा हमेशा। कि हर समय हर कोई मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन आप उस समय भी मेरे साथ होंगे। और यहाँ वर्णन आ रहा है, जब मृत्यु के समय जब उसका जैसा भाव होता है, मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है शरीर, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वह दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना बनाता है, इस कुत्ते बिल्ली चेतना जैसे कैसे, अपनी इंजॉयमेंट, बस दूसरे का पूरा, किस प्रकार मेरा ही मेरे परिवार कल्याण हो जाए, बस मेरा हो जाए। तो मृत्यु के समय जैसा भाव रहेगा, वैसा शरीर चुपचाप मिल जाएगा हमें, बिना किसी के हस्तक्षेप के धीरे जाके उस शरीर में स्थापित हो जाएंगे। तो मृत्यु के समय कई बार आपका प्रश्न हो सकता है कि जी कई लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, नहीं उनको ध्यान रहता है, अनकॉन्शियस रहते हैं। कई लोग 4 4 महीने तक कोमा में रहते हैं, कई लोग और लंबे समय तक रहते हैं। तो मृत्यु के समय यहाँ पर बोला जा रहा है चेतना, मृत्यु के समय तो दिमाग का ही ठिकाना ना हो, क्या होगा पता नहीं उस समय। उस समय हम कैसे, हम नई इस अवस्था में हुए कि भगवान का ध्यान हो पाया हमें, नहीं दिमाग काम कर रहा हो उस समय, या नहीं मुंह से नाम जप निकल रहा हो, क्योंकि कफ पित्त वायु 3 चीजों से शरीर बना है। कफ इस कंठ को अवरुद्ध कर लेता है मृत्यु के समय, आवाज नहीं निकलती। जो मरणासन व्यक्ति होता है उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि कफ ने उसका कंठावरोधन, कंठ को अवरुद्ध कर लिया है। तो भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, प्रभु कंठावरोधन के समय जब मेरा कंठ अवरुद्ध होगा, मेरी बुद्धि उस समय सही काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, मेरा क्या उस समय स्थिति होगी, कुछ नहीं पता है। मैं कैसे आपका स्मरण कर पाऊंगा, इसलिए आज मेरा शरीर स्वस्थ है, आज मैं दृढ़ता से आपका नाम जप करूंगा, कल का मुझे पता नहीं है। और वहीं वराह पुराण में भगवान वराह देव प्रॉमिस करते हैं अपने भक्तों से। वराह कौन है? कृष्ण ही है, कृष्ण ही वराह रूप में प्रकट हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने वराह दर्शन कराए थे रावण राय जी को। तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वराह देव कि जिसने जीवन काल में भक्ति करी है, अंत समय में मैं उसका ध्यान रखूंगा। पर्सनल रूप से भगवान ध्यान रखते हैं। तो भक्ति ये विफल नहीं होने वाली है, आपकी भक्ति साथ में आपकी हेल्प करेगी 100%। लेकिन दृढ़ता से अगर करी है आपने, अगर बिना किसी शर्म लोक लिहाज के भगवान की भक्ति को सर्वोपरि रखकर अगर आपने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे जीवन जिया है, तो गारंटेड है कि भगवान की कृपा प्राप्त होगी। शास्त्र बोल रहा है, मैं अपनी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, शास्त्र में भगवान गारंटी दे रहे हैं।
वराह पुराण में आप देख सकते हैं। तो यहाँ भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो कि मुख से भगवान का नाम निकल जाए। एक व्यक्ति ने शिला प्रभुपाद जी से प्रश्न किया श्लोक को सुनने के बाद, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, जिंदगी भर हम मस्ती करते हैं और मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे। हमें तो पता लग गई है फिलॉसफी क्या है। अब हमें मस्ती करने दीजिए जिंदगी भर, खूब खूब एंजॉय करेंगे, खूब मांस मच्छी अंडा खाएंगे, सब कुछ करेंगे, और जैसे ही मृत्यु निकट होगी पता तो लग ही जाएगा, तब से भगवान का नाम जब शुरू कर देंगे। अभी से टाइम देने की क्या जरूरत है। तो श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अगर आपका एग्जाम हो 1 साल बाद और आप ये सोचेंगे एक रात पहले पढ़ लेंगे, कितने परसेंट गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाएंगे? 1% से भी कम। और वही 1 साल बाद के एग्जाम को आपने आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, एग्जाम के आते आते आपने उसको 10 बार रिवाइज कर लिया, अब कितने परसेंट चांसेस हैं आपके एग्जाम में पास होने के? 100% चांसेस है। चॉइस आपकी है, कौन सी चॉइस आपको लेनी है। कोई किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रोसेस बता दिया गया है। एग्जाम में सभी को बैठना है, आपको भी, सबको, हम सबको, हम सभी को, मुझे भी। एग्जाम में से अब कौन कितना जल्दी तैयारी शुरू कर देता है इस पर डिपेंड करता है। और वो किस पे डिपेंड होगा कि आपको कितनी ललक है, कितना अंदर से आपको ललक है कि बस अब बहुत हो गया, बस अब भक्ति करके भगवत धाम हम जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। संसार की सेवा बहुत हो गई, यहाँ के छल कपट को बहुत देख लिया। यहाँ जितना मेहनत करो उतना दुख मिलता है, उतना कष्ट मिलता है। यहाँ जितना संसार से विक्षोभ, डिटैचमेंट कितना ज्यादा हो गया। इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी तैयारी शुरू करेंगे, और उस पे डिपेंड करेगा कि कितना परसेंट आपकी सक्सेस होने के चांसेस हैं। लेकिन संसार से ही उम्मीद बना के रखेंगे कि हाँ कभी तो कुछ मिलेगा, कभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, कभी तो कुछ पैसा कमा लेंगे, कभी तो खूब बड़ी घर हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, खूब पैसा हो जाएगा। इस उम्मीद में ही अगर आप संसार में ही बने रहे तो उतनी ढीली तैयारी रहेगी, और जितनी ढीली तैयारी रहेगी उतना कम चांस हो जाएगा एग्जाम में पास होने का। सिंपल लॉजिक है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रॉकेट साइंस नहीं है समझने की। सब कुछ आप पर निर्भर है। भगवान वर्णन कर रहे हैं अर्जुन को, "हे अर्जुन, तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो।" तब यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात शरीर का नियामक कहा गया है। क्यों कह रहे हैं शरीर का नियामक? क्योंकि जीव ही डिसाइड कर रहा है कि उसे अगला जीवन वैकुंठ में लेना है कि अगला जीवन वापस यहीं लौट के आना है। ये लाइन का आपको मतलब अब समझ में आया होगा। हम ही डिसाइड करने वाले हैं, आप खुद ही, एट दिस मोमेंट। अगर डिसाइड कर लेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शास्त्र वर्णन कर रहा है। शास्त्र ने कभी कोई बात झूठ नहीं लिखी है, न बोली गई है। श्लोक संख्या नंबर 9। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है, संपुजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्च का भोग करता है। अब जैसा शरीर मिलेगा वैसे आंख, कान, नाक, मुंह मिल जाएंगे। अब देखिए आप कुत्ते का शरीर, उसके नाक, नाक, कान, मुंह अलग है। कौवे का देखिए, उसकी चोंच है, उसका मुंह नहीं है। सांप का तो कान नहीं हो, सांप के कान होते हैं, आंखें नहीं होती। तो जिस प्रकार का जैसा विचार बना, वैसा शरीर और वैसे आंख, कान, नाक, मुंह मिल जाएंगे। और उस शरीर के उस रचना जो हुई आपके शरीर की, उसके बीच में वही मन स्थापित हो जाएगा, जो मन आप लेके कई जन्मों से चलते आ रहे हैं। अब उस शरीर के अनुसार कार्य करेंगे आप, उस मन से, और उसके संस्कार डलेंगे मन में। अब अगर बहुत ईर्ष्या होती है दूसरों के उत्थान को देखकर,
तो सर्प शरीर प्राप्त होगा। सर्प बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है, जीव है। उसकी इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई, उसका इतना समाज, उसका उतना उत्थान हुआ जा रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा। दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भाव है, इस सर्प योनि प्राप्त करा देता है। सबसे ईर्ष्यालु जानवर है सर्प। और दूसरे अलग अलग योनियों के प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार की शरीर धारण करते हैं। देखिए शास्त्र में अब ये बातें वर्णन आ रही हैं, भगवत गीता में इसका उल्लेख हुआ है। भगवान स्वयं कर रहे हैं इस बात का उल्लेख। इस प्रकार स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है। देखिए इस मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हो जाएगी कहानी, कहानी बढ़ती रहेगी आगे, लेकिन कौन से शरीर में बढ़ेगी ये हम पर, ये अभी भगवान अब बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में तात्पर्य शैल प्रभात कहते हैं, तात्पर्य शैल प्रभात की जय। दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। कुत्ते बिल्ली ऐसे कि बस मैं और मेरा, मेरे शरीर, मेरे मेरे मोहल्ले में कैसे दाखिल हो गया ये, भौं भौं करके कुत्ता भौंकता है दूसरे कुत्ते पर। ईर्ष्या स्वभाव है। सब कुछ भगवान का होने के बाद भी अपना समझ के भोगना संसार, कि मेरा है, ये मेरा है, इसका भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती रहती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट इससे कहाँ लिखा होगा, देखिए स्पष्ट से हमें वर्णन आ रहा है। किसी प्रकार का भी शरीर हमें मिल सकता है। हमारी चेतना कैसी है वो आपको खुद देखना है, अपने अंदर झांक कर देखिए कि मेरा स्वभाव कैसा, क्या मुझे दूसरे के उत्थान को देखकर ईर्ष्या होती है, क्या मुझे डर लगता है, बेकार में भयभीत रहता हूँ, या मुझे किसी प्रकार से अपने फ्यूचर की चिंता रहती है, या मुझे हमेशा अम, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, या मैं मांसाहारी प्रवृत्ति का हूँ, या मुझे किसी प्रकार का गलत सेवन, या किस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर पनप रही है, बढ़ रही है, वो वही चेतना अंत समय भी याद रहेगी। और वही चेतना जो अंत समय याद रहेगी वही हमें अगला शरीर दिला देगी। इसलिए भक्त जो होता है वो निश्चिंत हो जाता है, प्रभु सब कुछ आपका है। उत्थान भी था वो आपका था, प्रशंसा भी मेरी हुई तो आपके, आपने ही करवाई। दुख भी जो आ रहे हैं जीवन में वो भी आप ही से ही द्वारा साइन होकर मुझे मिल रहा है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा अपना क्या है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहता है, उसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं। प्रभु अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मेरी मुक्ति हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मैं भगवत धाम आऊं, तो जैसी आपकी इच्छा हो, मुझे जहां डालना है, जहां फेंकना है फेंक दीजिए। मैं आपके चरणों की हाथों में पड़ती। पूर्णता कृष्ण सरेंडर, यह भगवत गीता भाव सिखा रही है। जो पूर्णतः कृष्ण के सरेंडर हो जाता है, चाहे अब कृष्ण मेरा उत्थान करें चाहे पतन कर दें, बस कृष्ण है मेरे अपने और कोई नहीं है। उनको मैं नहीं त्याज कर सकता या कर सकती हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने मेरा जीवन निर्धारित किया है वैसा मैं जीऊंगा या जीऊंगी, और उस प्रकार से अपना भरण पोषण होगा। नहीं तो ये संसार, हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। आए थे संसार में भजन करने के लिए, लेकिन देखा यहाँ की चकाचौंध, अरे वाह, यहाँ पे हमें ग्रीन कार्ड हासिल करना है, यूएस में बड़ा पैसा है। अरे वाह, इंडिया में तो ज्यादा पैसा नहीं है, अब तो इंडिया का मार्केट ग्रो हो रहा है, वहां जाना चाहिए, या खूब पैसे का दिमाग में चल रहा है हमारे, फ्यूचर बेनिफिट कर लें। तो अंत समय वैसी भावना रह जाएगी।
जैसी अंत समय भावना रह जाएगी, वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। ये संसार आपका कभी नहीं बन पाएगा, ये लिख के रख लीजिए आप। कितनी मेहनत कर लीजिए आप, कितनी डिग्रियां हासिल कर लीजिए, कितना आप अपना पब्लिसिटी गेन कर लीजिए, ये संसार कभी भी आपका नहीं बन पाएगा। इस संसार के पीछे हम सब पागल हुए पड़े हैं कि यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दें, वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दें, सब लोग हमें इंटेलिजेंट समझें, सब लोग हमें समझें कि वाह देखो कितना अच्छा पर्सन है, वाह देखो इसने कितना अच्छा काम किया हुआ है। ये सब यहीं रह जाएगा। और उस भावना में हम जिस गुण में प्राप्त होंगे, उसी गुण में शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटा तो अगला शरीर कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, 84 लाख योनियां किसी एक शरीर को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे वर्णन आ रहा है। देखिए, मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये सब शास्त्र बातें हैं। एक भी बात मैंने अपने मन से नहीं बोली है, आप इसके साक्षी हैं, या अभी तक नहीं बोली है। ये बातें लेटर ऑन भगवद गीता में और डिस्क्लोज कर रहे हैं भगवान, लेकिन हम इनको सुनते आ रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 10। उत्क्रमा उत्क्रमानन्तं स्थितं वापि भोज्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। समझ ही नहीं आएगा आपको क्या हो गया, कब जीवन मिला, कब समाप्त हो गया। बहुत वरिष्ठ आचार्य हुए लोचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, मानो जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बिशखाइनु। लोचन बोले, ऐ पापी, एलो और गेलो, आया और चला गया संसार से। डेट पड़ जाएगी बस, इस दिन हम पैदा हुआ, इस दिन चले गए। क्या हुआ बीच में? बस दिन रात भाग दौड़ रही, 8 घंटे की जॉब, पैसा इकट्ठा करने की भावना, परिवार सुखी रहे, परिवार एक्सटेंडेड फैमिली सुखी रहे, यही मन में हमेशा दिमाग में रहा। भक्ति कहाँ हुई, कहाँ भगवान का श्रवण किया, कहाँ कीर्तन हुआ, और मृत्यु आके खड़ी हो गई सिर पर। समझ ही नहीं आएगा। सरप्राइज, कई लोग मृत्यु को सरप्राइज देखते हैं, अरे अच्छा अभी कल तक तो जीवित था, आज कैसे इसका समाप्त हो गया शरीर। हैरान हो जाते हैं लोग मृत्यु की खबर सुनकर, क्योंकि समझ ही नहीं आता उनको ये क्या हो गया एकदम से। तो मूर्ख की प्रवृत्ति है ये। ज्ञानी व्यक्ति को सब समझ में आता है, वो दिखता है उसे, अरे ये सब नेचुरल है, सब प्रैक्टिकल है जो हो रहा है। आज मैंने जन्म लिया, मैं भगवान से विमुख हुआ हूँ, इसलिए मुझे प्रकृति का कोई गुण अपनाना ही पड़ेगा। या तो मैं सतोगुणी रहूंगा, या मैं रजोगुणी रहूंगा, या मैं तमोगुणी रहूंगा। अगर मैंने रजोगुण और तमोगुण को अपनाया, तो मैं सतोगुण का कोई कार्य कर ही नहीं सकता हूँ। फिर तो मुझे भाग दौड़ करनी ही पड़ेगी, दिन रात 24 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा, एक नौकरी से काम नहीं चलेगा, 2 नौकरी करनी पड़ेगी, खूब पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। जो सतोगुणी भाव में स्थापित हो जाता है, वो ज्ञान के पीछे पड़ जाता है, कैसे ज्ञान अर्जित करूं ताकि मेरा बोलबाला हो, वर्चस्व हो, मेरे चेले चपाटे खड़े हो जाएं, खूब चेले बन जाएं मेरे, वाह वाह करें, अरे वाह गुरु जी ने देखो कितना अच्छा भाषण दिया, अरे देखो कितना बड़ा ज्ञानी हो गया। इस भावना से ग्रसित हो जाता है। तीनों गुणों में से किसी एक गुण में फंस गए, तो इस संसार में दोबारा लौट के आना पड़ेगा, उस कर्म को भोगने के लिए आना पड़ेगा। भगवत गीता हमें कह रही है, बस बहुत हो गया, अब कितनी बार इस संसार में आओगे आप? बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, फिर जन्म लेते हो, फिर मर जाते हो, फिर जन्म लेते हो, फिर मर जाते हो। साइकिल कितने समय से चलती आ रही है, आपको भी नहीं पता है, आपकी और मेरी दोनों की। आज पुरुष शरीर में है या स्त्री शरीर में है, कल स्त्री शरीर प्राप्त कर लेंगे, फिर कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, फिर मच्छर मक्खी बन जाएंगे, फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। कब तक चलेगा ये? यही भगवान वर्णन कर रहे हैं, मूर्ख इस बात को समझ नहीं पाते और इस साइकिल में पड़े रहते हैं। भगवत गीता ज्ञान दे रही है हमें, बता रही है कि इस साइकिल से बाहर निकला जा सकता है। कैसे निकलेंगे बाहर?
इसका वर्णन भगवान वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, वह भाग्यशाली है, जैसे आप सभी हैं, हम सभी। हमें मौका मिला, भगवान ने मौका दिया भगवत गीता को समझ पाए, तो आज समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है ये। वरना तो किसी ऐसे इंसान को पकड़िए जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी आज तक, उसको बोलिए भैया भक्ति कर लो, थोड़ा नाम जप किया करो भगवान का। अरे भाई साहब, मरने तक की फुर्सत नहीं है, आप भगवान की भक्ति करने की बात कर रहे हैं, आप पूजा पाठ करने की बात कर रहे हैं। अपनी दलीलें प्रस्तुत करेगा व्यक्ति, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कहाँ के किस भ्रम में जी रहे हैं। ये संसार ही सब कुछ है उनके लिए। इस संसार में जो प्राप्त कर लिया बस कर लिया। इस संसार के परे ना तो जीवन है, न संसार के परे कुछ होता है। इस भ्रांत धारणा में वो जीवन जीता है और समाज शरीर छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को माया अपरत ज्ञानी बोला गया है। 7th चैप्टर भगवत गीता, 15 श्लोक। जो कभी भी भगवान की शरण गति में नहीं आएंगे, इसका ज्ञान माया ने हर लिया है। लेकिन वो भाग्यशाली जीव जैसे आप सभी हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को समझा और समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर तीनों गुणों में भोग करता है। फलस्वरूप वे इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं। मूर्ख क्यों कहा गया है यहाँ पर बनने को, बताइए। या बार बार मूर्ख शब्द की वर्णन क्यों आया, भगवान ने मूर्ख क्या क्यों संबोधित किया है। इसका वर्णन वर्णन चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण, देखिए, जो हमारे लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जॉब। मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो यहाँ के एग्जिस्टेंस का कारण है। मैं उसको, मेरे लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही है। मेरे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मेरे परिवार का भरण पोषण। मैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकूं, अपने बच्चों को सही पढ़ाई करा सकूं, और उनको एक नया उनका भविष्य निर्धारित कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसारिक कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको मूर्खता कही जा रही है यहाँ। कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, बताइए। फलस्वरूप इंद्रिय भोग में भ्रम के नाना प्रकार सुख दुख रहता है। ऐसे व्यक्ति कामता इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। मूर्ख क्यों कहा गया, देखिए। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस जीवन में हमें जॉब हमारे लिए करनी है, हमें परिवार का भरण पोषण करना है, हमें, ये किस मानसिकता के आधार पे हम कर रहे हैं। जिस लेवल पे मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, दूसरा परिवार का मुझे सरोकार भी नहीं होता। अरे छोड़ो, मैं उसके लिए समय क्यों निकालूं, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ, मेरे पास अपना ही टाइम नहीं है, मैं दूसरे के लिए समय कहाँ से निकालूंगा। और अपने ही कार्य में भरसक प्रयत्न में लगे हुए हैं। अंत तो गत्वा क्या प्राप्त होगा, जब शरीर छूट रहा होगा, उस समय हमारे हाथ में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
जिस परिवार के लिए हमने बहुत मेहनत करी, उसी के बारे में सोचा, उसी के बारे में हमने दिन रात मेहनत करते रहे, लगे रहे। जब शरीर तो देखिए सभी का छूटना है, आपका भी और मेरा भी, हम सभी का शरीर छूटना है, ये बात तो फैक्ट है। आज से 100 साल बाद मान के चलिए हम में से कोई जीवित नहीं होगा। नेक्स्ट 100 years वी हैव नो एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट। किस भुलासे में हम जी रहे हैं, कब तक जिएंगे? 20 साल, 30 साल, 10? उसके बाद, उसके बाद जब शरीर छूटेगा, तो जिसके लिए मेहनत करी, मेहनत करते रहे, दिन रात पिसते रहे, कंपनी के लिए, मैनेजर के लिए, परिवार के लिए, सेवा तो करना हमारा स्वभाव है, ये हम समझ चुके हैं पहले। जीव का स्वभाव सेवा करना है, किसी ना किसी की सेवा करेगा। अंत समय में कोई भी काम नहीं आएगा, कौन बचा लेगा हमें बताइए उस मृत्यु से, जो हमें भोगनी है, वो हमें देखनी है। तो इसके कारण क्या हम क्यों करते विमूढ़ हो जाएं, काम करना छोड़ दें, परिवार का भरण पोषण करना छोड़ दें, या जॉब जाना छोड़ दें? ये भगवत गीता नहीं सिखा रही है। देखिए अर्जुन ने यही बोला था, भगवान मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल जा रहा हूँ, बाबा जी बनूंगा, मैं बाबा जी बन के भजन साधन करूंगा, मुझे युद्ध लड़ने की इच्छा नहीं रह गई। भगवान ने वहीं डांट लगाई अर्जुन को। तो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो उस समय अर्जुन। तुम अपने कर्तव्य से जैसे ही भागोगे, वैसे ही कोई ये नहीं कहेगा कि तुम आउट ऑफ कंपैशन ये युद्ध छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम उनको मारना नहीं चाहते हो, इसलिए जा रहे हो। वो तुम्हें भगोड़ा कहेंगे, डरपोक कहेंगे। इसी प्रकार आप अपनी जिम्मेदारियां अगर छोड़ दोगे और सोचोगे जी भगवत गीता में लिखा है कि संत समय तो कुछ भी काम नहीं आएगा, मूर्ख व्यक्ति होता है व्यक्ति जो संसार में लगा रहता है, सब कुछ छोड़ के हम संत बन जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, और मोंक बन जाते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप किस भाव से जा रहे हो, आपको डरपोक समझेंगे। इसलिए भगवान ने बता रहे हैं मूर्खता कहाँ आती है, जब हम अपने लिए भोगते हैं, जब हम अपने लिए सोच रहे हैं कि मेरा 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 परिवार उत्थान करे, मेरा बच्चा डबल पीएचडी कर ले, या मेरे बच्चे का उत्थान हो जाए। क्यों? ताकि वो एंजॉय करे संसार में, उसके बाद पैसा हो खूब। और वही बच्चा एंजॉयमेंट के नाम पर पब्स में जा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्योंकि पैसा आ गया उसके पास। तो क्या बढ़ोतरी, क्या हासिल हुआ आपको? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वहीं आपने अपने संतान को उच्च शिक्षा दी, मेरा बच्चा इतना पढ़ लिख जाए कि सभी ग्रंथों को समझ जाए। भगवान ने जिस कारण उसे मनुष्य शरीर दिया है, वो संसारिक जॉब तो करे, लेकिन प्रचार भी करे लोगों को। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, तो आपने एक भक्त पैदा किया अपने घर में, ऐसा प्रकांड भक्त जो इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन में भी निपुण है, समझ चुका है शास्त्र का क्या मर्म है, जीवन का क्या मर्म है। तो संसारिक कार्य तो सारे कर लेगा वो, संसारिक नौकरी चाकरी सब कुछ कर लेगा, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य नहीं भूलेगा। लेकिन आजकल की परवरिश में कैसे, यहाँ ऐसा कहाँ हो रहा है बताइए? कितने लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, हिंदू समाज में बताइए, जो आध्यात्मिक ज्ञान में जागरूकता रखते हो अपने बच्चों के लिए, कि बचपन से ही उनको प्रकांड विद्वान बने, वो शास्त्रों के प्रति प्रकांड विद्वान बन जाए, पढ़े, वो भगवत गीता ज्ञान को समझे अच्छे से, समझ के फिर दूसरों का जीवन कल्याण करे। यहाँ उसकी पुष्टि हो रही है इस पंक्ति से। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। किस ज्ञान को? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ना इंग्लिश मैथमेटिक्स की बात हो रही है। वो ज्ञान तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको जब आप संसार करेंगे। यहाँ पे शाश्वत ज्ञान की बात हो रही है, जो अभी से 3 श्लोक पहले हमने पढ़ा था। शाश्वत ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसे शाश्वत राज्य प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा संसार से कोई सरोकार नहीं है, जिम्मेदारी सारी निभाऊंगा मैं, लेकिन अटैच नहीं होऊंगा संसार से। जैसे कि आप शिकागो जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम एग्जाम्पल लेते हैं, कम से कम
10-12 रेस्ट एरियाज आते हैं बीच में, जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, रिफ्रेशमेंट करते हैं। अब कोई मूर्ख व्यक्ति सोचे अरे वाह कितना बढ़िया रेस्ट एरिया है, मैं यहीं पे बस जाऊंगा, अब यही मेरा घर है। अपना डेस्टिनेशन भूल गया वो। डेस्टिनेशन क्या था? शिकागो। लेकिन रेस्ट एरिया ने उसको इतना आकर्षित कर लिया कि रेस्ट एरिया को ही सजाने में लगा हुआ है। वहाँ के पेड़ पौधों को रख रखाव कर रहा है, वहाँ के टॉयलेट बाथरूम की सफाई करवा रहा है, वहीं पे छोटा सा घर बना लिया, अब वहीं रह रहा है, वहीं पे अपना जीवन यापन कर रहा है, और वहीं पे रह के उधर की फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। कैसे रेस्ट एरिया को ही मैं आगे और बढ़ाऊं, इसको मल्टी डायमेंशन बनाऊं, 3 डायमेंशन बनाऊं। अपना डेस्टिनेशन भूल गया। कहाँ जा रहा था भाई? शिकागो जा रहा था। कहाँ रुक गया? रेस्ट एरिया में रुक गया। हम सब कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ धाम, जहां से आए हैं, भगवत धाम। कहाँ रुक गए? इस पृथ्वी पे। ये पृथ्वी रेस्ट एरिया है, या थोड़े समय के लिए आए हैं, फिर निकल जाएंगे संसार से। कितनी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं रुक पाएंगे यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं रुक पाया है, ना रुक पाएगा। दिस इज रेस्ट एरिया। यहाँ पे क्यों एक शाश्वत घर की हम कल्पना करते हैं कि इतना फ्यूचर हमारा इतना ब्राइट हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर खूब एंजॉय करें, खूब बड़े बने। ना हम परमानेंट हैं, ना हमारे बच्चे परमानेंट हैं, ना हमारे पूर्वज परमानेंट थे। जब तक हम इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक कैसे अपने बच्चों को ज्ञान समझा पाएंगे? कैसे उनको बता पाएंगे कि ये जीवन तुम्हें क्षण भर के लिए मिला है, इसको वेस्ट मत जाने दो, इसको किसी गलत आदत को मत अपनाओ, शाश्वत ज्ञान को अर्जित करने में जीवन को अपनाओ, भगवत गीता की चेतना को अपने जीवन में जागृत करो। ये कब समझाएंगे? अब तक हम खुद नहीं समझेंगे, जब तक हम खुद इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, तो जिस प्रकार इस रेस्ट एरिया को हमने अपना घर समझा है, ऐसे हमारी संतान भी इसको घर समझेगी। जिस प्रकार हम इस संसार में करोड़ों जन्मों से पड़े हुए हैं, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलती आ रही है हमारे साथ। आज पुरुष शरीर में है, कल स्त्री शरीर में चले जाएंगे, फिर कुत्ते बन जाएंगे, फिर बिल्ली बन जाएंगे। इसी शरीर में घूमते रहेंगे, इसी संसार में ही बस। वैकुंठ का रास्ता कब तय करेंगे? और ये हम पढ़ चुके हैं, वैकुंठ एग्जिस्ट करता है। भगवान ने अभी 4 श्लोक पहले ही बोला था, मेरा घर, मेरे घर को आता है। अगर आपको ध्यान हो, श्लोक संख्या नंबर 6, जो इस शाश्वत ज्ञान को प्राप्त करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूं मैं कुछ, मैं अपने मन से 1% भी बात बना के नहीं बोल रहा हूं आपको। ये सब बातें शास्त्र की हैं जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक श्लोक और लेकर हम विराम देंगे कथा को। फिर आपके मन में कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। यतन्तो योगिन शैनं पश्यत्तात्मवस्थितं, यतन्तो अप्यकृत्वात्मनो नैनं पश्यत चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देखते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आएगा भाई, बेचारा सरप्राइज में ही चला गया संसार से। क्या हुआ संसार, क्या हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ, कहाँ आया, व्हाट इज द कॉज ऑफ माई एग्जिस्टेंस, क्यों हूं मैं संसार में? किसी को चिंता ही नहीं इस बारे में पूछने की, पूछता ही नहीं कोई यहाँ। और ये भगवान कह रहे हैं कि आम बात है, किसी को भगवान से हम कह रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या सच्चाई है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, उसे आत्म साक्षात्कार कहा गया। मैं कौन हूं? मैं पद्म दिशा दास नहीं हूं। इस शरीर का नाम है पद्म दिशा दास। मैं कौन हूं? हु आर यू? आप कौन हो? अब जैसे कोई कह सकता है, आशा माता जी से पूछा, आशा माता जी आप कौन है? माता जी कहेंगे मैं आशा हूं, मेरा नाम आशा है। आप में आशा कौन है? क्या आप इस मुख को आशा बोल रही हैं, इस हाथ को आशा बोल रही हैं, इस शरीर को आशा बोल रही हैं? कौन है? इसे आत्म साक्षात्कार कहा गया है, कि अपने सेल्फ आइडेंटिटी को अपनाना। और ये हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? हम सभी आत्मा है, आप भी और मैं भी। इस शरीर का नामकरण होता है, शरीर की डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है।
आत्मा की ना डेट ऑफ बर्थ है ना डेट ऑफ डेथ है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, भगवान कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सच्चिदानंद हैं, वैसे आप भी सच्चिदानंद हैं। आपकी भी मृत्यु नहीं होगी, आप भी नहीं मरोगे कभी भी। ना कोई बीमारी ना बुढ़ापा लगेगा इस शरीर को, लगेगा जिस शरीर को ओढ़े बैठे हैं हम अभी। शरीर तो कई बदल चुके हैं। एक और मृत्यु आएगी, अब आएगी इस जीवन में। कितनी मृत्यु को आप भी देख चुके हो, मैं भी देख चुका हूँ। पता नहीं कितनी मृत्यु में देख चुके हैं हम अभी तक, कोई काउंटिंग नहीं है, इतनी मृत्यु देख चुके हैं हम अभी। वन मोर टाइम, इस जीवन में एक और मृत्यु सामने दिखेगी। क्यों घबराना है? इतनी बार तो जो एक काम कर चुका है इंसान, वो क्यों घबराएगा भाई? क्यों, किससे घबराहट है? इस चीज से घबराहट है कि अब की मृत्यु हो गई तो अगला जीवन फिर से संसार में ना फेंक दिया जाए। कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कर्म होंगे वैसा शरीर मिल जाएगा। अगर भगवत चेतना युक्त जीवन बिताया होगा, भगवत उन्मुख जीवन बिताया होगा, तो आंखें जब खुलेंगी मृत्यु के बाद, तो सामने चतुर्भुज रूप नारायण रूप में कृष्ण खड़े होंगे, वैकुंठ धाम में प्रवेश मिलेगा। अगर इस संसार के प्रति लगाव रहा, यही संसार को सब कुछ मान के बैठे रहे, तो वापिस इस संसार में आ जाएंगे। तो यही इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार, कि मैं बार बार शरीर बदल रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे कर्मों के अनुसार बार बार शरीर मिल रहा है। जिस 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 गुण को प्राप्त कर लेता हूँ कर्मों के अनुसार, वैसा शरीर मुझे लेना पड़ता है। इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, कि मैं आत्मा हूँ, मैं संसार का हूं ही नहीं। मैं इस रेस्ट एरिया से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरा डेस्टिनेशन तो शिकागो है। मैं यहाँ कहाँ रुक गया? वो तो अपने डेस्टिनेशन जाना था। जिसको अपने डेस्टिनेशन का ही ज्ञान नहीं, वो आत्म साक्षात्कार का योगी नहीं है। उसके बारे में भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, यानी दे आर ऑन देयर डेस्टिनेशन, शिकागो की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे ये नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं, और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। बताते तो सब भगवान की हैं, लेकिन ये नहीं बताता कोई कि वास्तव में मेरा और भगवान में रिश्ता क्या है। मंदिर तो मैं जाऊंगा, हाथ जोड़ के नमस्कार करके आ जाऊंगा, पर मंदिर गया क्यों मैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस टू गो टू टेम्पल? क्यों पूजा कर रहा हूं मैं? किसी ने कह दिया इसलिए ताली बजा रहा हूँ या आरतियां गा रहा हूँ? पूजा करने का पीछे हेतु क्या है मेरा? अरे मेरे पिता हैं, वो परम पिता, मेरे, मैं उनके शरीर का अंश हूँ। जैसे वो मेरे साक्षात, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे शरीर का अंश है। ये कौन बताएगा? जब तक हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसका ज्ञान नहीं होगा। तब तक बस भेड़ चाल में हम चलेंगे। 10 लोग मंदिर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। 10 लोगों ने चद्दर चढ़ाई है किसी पीरवा पे तो हम भी चढ़ाएंगे। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। दुर्गा जी के जब नवरात्रे आएंगे तो 9 व्रत रखेंगे। उन 9 दिनों में कुछ नहीं खाएंगे, बाकी बाकी सारे दिन पूरे साल हम मांस मच्छी अंडा सब खाएंगे, क्योंकि दुनिया ऐसे कर रही है। सब भेड़ चाल चल रही है। किसी को ज्ञान कहाँ है बताइए? इन्हें वो कहा गया है। ऐसे योगियों के संगठन तो चल रहे हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में शून्य है। पता ही नहीं कि इनका असली स्वरूप क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों क्यों जा रहे हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ आसन सीख लिए हैं, यम नियम प्राणायाम, सांस अंदर बाहर करना, कुछ शीर्षासन सीख लिया है, कुछ योगासन करने लगे हैं। शरीर अगर स्वस्थ है तो सोचते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो गया। कितने समय स्वस्थ रहेगा शरीर? कब तक स्वस्थ रहेगा? या कितना समय कोई योगासन आप शरीर को स्वस्थ रख सकता है? एक दिन तो छोड़ना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का किसी को ज्ञान ही नहीं, ना जानना चाहते हैं। उसके बाद भी जीवन है। भगवत गीता उसके बाद शुरू होती है। मृत्यु के बदले जब आंखें बंद होंगी उसके बाद क्या होगा, उसको सुधार लीजिए अभी। ये इसका ज्ञान भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर को पुरुषोत्तम योग कहा गया है। पुरुषोत्तम योग यानी योगों में सर्वश्रेष्ठ। योगासन तो हम करते हैं शरीर को लेकर,
लेकिन इंद्रिय सर्वश्रेष्ठ योगासन नहीं है वो। शरीर को स्वस्थ रखेगा, और शरीर टेम्पररी है, तो टेम्पररी स्वस्थता है आपके पास। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतंतो अप्यक्त कृतात्मनः कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। स्वरूप सिद्ध अर्थात क्या? एक्चुअल स्वरूप क्या है आपका? आप सच्चिदानंद हैं। जैसे भगवान है वैसे आप भी हैं। मान लीजिए प्रत्यक्ष भी शास्त्र वर्णन कर रहा है, लेकिन इसका ज्ञान ही नहीं होगा हमें। टेंशन हो जाती है हमारे, प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या होगा, इस साल वीजा बढ़ा नहीं बढ़ा तो क्या होगा, इस साल स्टैंपिंग हुई तो नहीं हुई तो क्या होगा, इंडिया वापस जाना पड़ जाएगा, इंडिया में जॉब लगी तो क्या होगा, नहीं लगी तो क्या होगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। अनेक चिंताएं घर कर लेती हैं दिमाग में। क्यों? क्योंकि भगवान पे विश्वास नहीं है। सोचते हैं हम ही करने वाले हैं। सोचते हैं कि हम, अगर हमारे साथ कुछ घटना घट गई तो क्या होगा। अरे उस समय भगवान बचाएंगे, भगवान पे विश्वास छोड़ दिया गया बिल्कुल। अब तक किसने बचाया है? जब माँ की गर्भ में थे तो कौन बचा रहा था? 9 महीने बाद गर्भ से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? गर्भ में ही प्राण निकल गए तो क्या होगा? 9 महीने भी भगवान ने पाला ना माँ की गर्भ में हम सबको, और निकाला समय पर। और फिर जब निकले तो कौन से हाथ पैर में जान थी? दूसरों पर डिपेंडेंट थे। तब भी परवरिश मिली कि नहीं मिली समय पर? जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो क्या अन्न ना दोगे। इतना सुंदर भजन है ये। जब दांत नहीं थे मुंह में तो दूध मिला आपको माता का, अब दांत दे दिए भगवान ने के तो अन्न नहीं देंगे। लेकिन विश्वास ही नहीं है भगवान पे। इतना हमारी मानसिकता ग्रसित हो चुकी है रजोगुण के कारण, कि हमने पूर्ण रूपेण भगवान पे विश्वास छोड़ दिया है। सोचते हैं कि सब कुछ करने वाले हम हैं, हम नहीं करेंगे तो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। कितना सटल रूप से आपका भगवान ध्यान रखना आपको पता है? 24 घंटा, 24 आवर्स, 365 डेज, 24x7, कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन राइट बीनीथ योर नोज। नाक के नीचे कांस्टेंट सप्लाई ऑक्सीजन की चल रही है। कौन दे रहा है? एक सेकंड भी ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो जाए, फिर देखिए, मिल रही है ना ऑक्सीजन समय पर, और जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है। हार्ट बीट अपने समय पर नियमित रूप से काम कर रही है। जरा सा ऊपर नीचे हार्ट बीट हो जाए, कौन चला रहा है सब? अपने आप चल रहा है ये। अपने आप एक मशीन तो काम करती नहीं है। इतना बड़ा शरीर कैसे काम कर सकता है? इसके पीछे भी एक इंजीनियर चाहिए, जैसे मशीन के पीछे एक इंजीनियर चाहिए हमें। तो इन बातों को हमें समझना है। ये आत्म साक्षात्कार के विषय हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि रिवीजन में आए। इनके भूलने कारण ही हम अपना गलत स्वभाव अपना लेते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे ये तो न तो ये वे यद्यपि वे तथाकथित योगपत्ति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योगपत्ति में रमते हैं, और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित होता है, कैसे शरीर चल रहा है, कैसे मेरा जीवन चल रहा है। ये सिर्फ भक्ति योगी को पता है, क्योंकि वो जानता है उसके द्वारा तो नहीं चल रहा, कम से कम तो चलाने वाले भगवान है। और जिसने चलाया है अभी तक वो आगे भी चलाएगा। तो किसकी चिंता करें हम? क्यों चिंता करें बेफालतू में? ठीक है जी। तो कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं। कोई मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं बातें आपको समझ में आ रही हों, क्योंकि भगवत गीता में भगवान आगे और पुष्टि कर रहे हैं किस प्रकार से अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं।
और अगर इन बातों को समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।